हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अप्रैल 25 के करंट अफेयर। और जो हमारा सबसे पहला करंट अफेयर आता है वो आता है एआई करियर्स फॉर वुमेन। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये एक फील्ड है दैट थ्राइव्स ऑन डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स है इसके। Women will bring unique viewpoints and a skill to technology, leading to more innovative and effective solutions. इसी के लिए यहाँ पे क्या है, ये करियर वुमेन के लिए सेटअप किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन कोलैबोरेशन विथ माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च करा है एआई करियर फॉर वुमेन इनिशिएटिव ऑन अप्रैल 22, 2025। ये एम करता है ट्रेन करने के लिए 20,000 वुमेन को फ्रॉम टायर 2 एंड टायर 3 टाउन्स अक्रॉस 6 स्टेट्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू a 240-hour curriculum developed with NCVET and delivered via hub and spoke model, 30 centers of excellence and 150 spoke centers. ये जो प्रोग्राम है ये प्रमोट करेगा डिजिटल इंक्लूजन को, लीडरशिप को एंड एंटरप्रेन्योरशिप अमंग रूरल वुमेन्स। नेक्स्ट इज इंडियाज़ लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल। इंडिया जो है इनकी लार्जेस्ट क्रूज़ टर्मिनल जो कि है द मुंबई इंटरनेशनल क्रूज़ टर्मिनल, इसे इनॉग्रेट करा है बाय यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने ऑन अप्रैल 21। ये मार्क करता है एक जो बूस्ट मिलेगा क्रूज़ टूरिज़्म में और मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर में। यहाँ पे जो इसकी एनुअल कैपेसिटी वो है 1 मिलियन पैसेंजर्स की, और इसके पास एबिलिटी है ये हैंडल कर सकता है 5 शिप्स को साइमल्टेनियसली। ₹556 crore terminal support ships up to 300 meters in length, alongside 5,700 plus crore agreements were signed for Wadhan port development, including 4,200 crore of container, bulk and liquid cargo terminals. इसका इम्पोर्टेंस क्या रहेगा? मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल एंड वधवान प्रोजेक्ट अलाइन करेंगे विद गवर्नमेंट्स सागरमाला प्रोग्राम के तहत। इन्हांस करता है इंडियाज़ पोटेंशियल एज अ की प्लेयर इन ग्लोबल क्रूज टूरिज़्म एंड मैरीटाइम ट्रेड में। नेक्स्ट इज टी रविशंकर एज RBI डिप्यूटी गवर्नर। द इंडियन गवर्नमेंट ने रीअपॉइंट करा है टी रविशंकर को एज अ डिप्यूटी गवर्नमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर 1 टर्म स्टार्टिंग फ्रॉम May 3। इनका रीअपॉइंटमेंट क्या करेगा? मार्क हिज 2nd टर्म एक्सटेंशन, रिफ्लेक्ट करता है इनका गवर्नमेंट्स कॉन्फिडेंस इन हिज गवर्नमेंट का जो कॉन्फिडेंस है इनके ऊपर इन हिज लीडरशिप्स। मिस्टर शंकर हु वॉज इनिशियली अपॉइंटेड इन May 2021 ओवरसीज बाय RBI फंक्शन, इन्होंने देखा था foreign exchange, currency management and government accounts. His leadership has been instrumental in ensuring economic stability, managing monetary policy and driving financial reforms in India. जो RBI था ये सेटअप किया गया है 1 अप्रैल 1935 को अंडर द RBI एक्ट 1934। इसे नेशनलाइज करा है 1949 में एंड इट्स 100% जो ये ओन है ये ओन करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है और रेगुलेट करता है बैंकिंग सेक्टर को जो इंडिया में है। नेक्स्ट इज विजडन 2025 ऑनर्स। जसप्रीत बुमराह एंड स्मृति मंदाना वर नेम्ड द लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर फॉर देयर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। जसप्रीत बुमराह जो है ये लीडिंग मेंस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, फर्स्ट टेस्ट बॉलर है जिन्होंने 200 का विकेट विथ एवरेज ऑफ बिलो 20 पाया है। Took 71 test wickets in 2024 at an average under 15. Starred in India's T20 World Cup win in Caribbean. Took 32 wickets at 13.06 in Border Gavaskar Trophy जो हुई थी कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में रिसेंटली। Hailed by editor Lawrence Booth as, इनको कहा गया है as the star of the year. स्मृति मंदना leading women cricketer in the world scored 1659 runs format in 2024, a record for women, hit 4 ODI hundreds in single year, scored 149 in a test win over South Africa. अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इंडिया एंड नेपाल ने इनॉग्रेट करा है
start of electrochemical work at the Arun 3 hydroelectric project to ensure its timely completion. ये एक जॉइंट वेंचर है आपका बिटवीन सतलुज जल विद्युत निगम ऑफ इंडिया एंड नेपाल गवर्नमेंट. द अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये लोकेटेड है कहाँ पे, अरुण रिवर में, जो कि ट्रिब्यूटरी है कोसी रिवर की, इन शंखुवसाबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्टर्न. द प्रोजेक्ट comprises a 70 meter tall and 466 meter long concrete gravity dam. It is a 900 megawatt run of river scheme, which means ये यूज़ करेगा रिवर्स नेचुरल फ्लो को विदाउट नीडिंग अ लार्ज रिजर्वॉयर. जब ये एक बार कंप्लीट हो जाएगा इट विल बी द बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक फैसिलिटी इन नेपाल. सतलुज जल विद्युत निगम अरुण 3 पावर डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड यानी कि SAPDC ये ऑपरेट करेगा फैसिलिटी को फॉर द पीरियड ऑफ 25 ईयर्स, एक्सक्लूडिंग जो कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा 5 साल का, बिफोर ट्रांसफरिंग ओनरशिप टू द नेपाल गवर्नमेंट. नेपाल जो रिसीव करेगा 21.9% इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड एट द पावर प्लांट एज फ्री पावर ड्यूरिंग द इनिशियल 25 ईयर्स ऑफ कमर्शियल ऑपरेशंस. The output from the power plant will be transferred to Muzaffarpur in India through 317 km long 400 kV double circuit transmission line. Next, World Economic Outlook. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने रिसेंटली रिलीज़ करा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अ क्रिटिकल जंक्चर अमंग पॉलिसी शिफ्ट रिपोर्ट. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्लोबल ग्रोथ में कट हुआ है 2.8% का, इसे फोरकास्ट करा गया है, और इंडिया जो है 6.2% फ्रॉम द अर्लियर जनवरी 2025. ये डाउनग्रेड जो आया है ये है ग्लोबल ट्रेड टेंशन जो चल रहा है आजकल उसके वजह से आ रहा है. द रिपोर्ट हाईलाइट्स रैपिड पॉपुलेशन एजिंग एज अ की कंसर्न फॉर इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड. मिशन अन्वेषण. सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंसिडर करा है एक्सटेंड करना मिशन अन्वेषण को. दिस इनिशिएटिव इंसेंटिवाइजेस सिस्मिक सर्वे किसका, मैप ऑयल का एंड गैस डिपॉजिट का, लॉन्च इन फिस्कल ईयर 2025. ये प्रोग्राम एम करता है बूस्ट करने के लिए एनर्जी सिक्योरिटी को इंडिया की, आइडेंटिफाई करके न्यू रिजर्व्स को. प्राइमरी गोल क्या है इस मिशन का, एनहेंस करना इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को. इस करके ये एनकरेज करता है कंपनीज लाइक ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड को ताकि वो कंडक्ट करे सेस्मिक डाटा एक्विजिशन. दिस इंक्लूड्स प्रोसेसिंग, इंटरप्रिटेशन, मैपिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स एंड सेडिमेंट्री बेसिस. मिशन इन्वेशन जो है ये एम्फेसाइज करता है ऑन एडवांसिंग सर्वे टेक्निक्स. वाइल 2D सर्वेस क्रूशियल है लेकिन देयर शुड बी अ शिफ्ट टू 3D क्योंकि एडवांसमेंट ज़रूरी है. This effort is crucial as India lies on imports for 85% of its energy need. ये इस करके भी ज़रूरी है क्योंकि जो इंडिया है वो रिलाई करता है 85% ऑन द जो इम्पोर्ट्स आते हैं उस पे. तो हमें सेल्फ रिलायंट होने के लिए ये चीज़ क्या है, सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए और अपनी डिपेंडेंसी को डिक्रीज़ करने के लिए बाहर से हमें ये ज़रूरी है. इस करके हमारे लिए मिशन अन्वेषण जो है वो इम्पोर्टेंस रखता है. तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर जो हमने डिस्कस कर रहे हैं. सो नेक्स्ट आता है हमारा आज का क्विज क्वेश्चन जो आजकल हम कर रहे हैं. हमारा क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2025. ये हमने डिस्कस करा था. तो आई होप आपने पढ़ के इसका आंसर दे दिया होगा और अब मैं भी इसका आंसर दे देती हूँ. उसका जो करेक्ट आंसर है वो है जस्टिस दिनेश महेश्वरी. Option number B is your correct answer. And if you like this video then like, share and subscribe the channel. Thank you for watching this video.